बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार रहे ही मैन उर्फ धर्मेंद्र को दुनिया से गए 3 दिनों का समय हो गया है। 24 नवंबर की सुबह ही उनका निधन हो गया। तो आज दिव्यांगत हीरो का चौथा है, जिसके चलते परिवार ने शोक सभा का आयोजन भी रखा है। तो धर्मेंद्र को खोने के 3 दिन बाद भी उनकी दूसरी बीवी हेमा मालिनी का दर्द जस का तस बना हुआ है। आखिर वो अपने जीवन साथी की दुनिया से जाने का दर्द झेल नहीं पा रही है। तभी तो आज वो अपने पति के चौथे के दिन हेमा मालिनी ने ऐसा दिल तोड़ देने वाला पोस्ट सोशल मीडिया पे साझा किया है, जिसमें उनकी बेबसी साफ देखने को मिली। दरअसल हेमा मालिनी ने 27 नवंबर की सुबह ही अपने दिव्यांगत पति धर्मेंद्र को लेकर इमोशनल पोस्ट साझा किया। हेमा मालिनी ने इस पोस्ट को लिखकर उनके फैंस की आंखें नम कर दी हैं। इस पोस्ट के जरिए हेमा ने बताया कि वो इस वक्त इस पर्सनल लॉस से किस तरह गुजर रही हैं। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ तमाम तस्वीरें एक्स हैंडल पर शेयर कर कैप्शन में लिखा, मेरे लिए वो बहुत कुछ थे, एक प्यारे पति, हमारी दोनों बेटियां ईशा और अहाना के लाडले पिता, दोस्त और फिलोसोफर, एक गाइड, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान। सच कहूं तो वो मेरे लिए सब कुछ थे और हमेशा अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया। अपने सहज और मिलनसार व्यवहार से उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था और हमेशा उन सभी में स्नेह और रुचि दिखाते थे। उन्होंने आगे लिखा कि एक पब्लिक पर्सनालिटी के तौर पर उनका टैलेंट और पॉपुलैरिटी के बावजूद उनकी विनम्रता और उनकी यूनिवर्सल अपील ने उन्हें सभी के दिग्गजों के बीच में अलग दिखाई देते थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी मौजूदगी और उनकी अचीवमेंट्स हमेशा अमर रहेंगी। मेरा पर्सनल लॉस बाय नहीं किया जा सकता और जो खालीपन पैदा हुआ है वो मेरे जीवन के बाकी हिस्सों में हमेशा मौजूद रहेगा। बरसों के साथ के बाद मेरे पास कई खूबसूरत पलों को फिर से जीने के लिए असंख्य यादें बची हैं। इस पोस्ट के अलावा हेमा मालिनी ने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के साथ अपनी पुरानी फैमिली का रिश्ता और बॉन्ड दिखाया। जहां हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की कुछ प्यारी तस्वीरें तो दोनों की बेटियां ईशा और अहाना भी दिख रही हैं। धर्मेंद्र के जाने के बाद हेमा का पोस्ट अब लोगों को इमोशनल कर रहा है। हेमा के जज्बातों को देख लोग समझ रहे हैं कि इस समय उनके दिल में कितना दर्द भरा हुआ है। बता दें कि हेमा के अलावा धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी बेटी अहाना देओल का रिएक्शन भी पहली बार सामने आया, क्योंकि अहाना को अपने पिता के अंतिम संस्कार के मौके पर नहीं देखा गया था। इसी बीच उन्होंने दिव्यांगत पिता के समाप्ति को लेकर बड़ी बात कही। दरअसल जैसा कि हम सबको बता चुके हैं कि ही मैन अपने पीछे 450 करोड़ की कुछ संपत्ति छोड़ गए हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी की छोटी बेटी अहाना देओल को पिता की संपत्ति से क्या चाहिए? इसका खुलासा उन्होंने खुद किया है। तब अहाना ने जाहिर किया है कि अब वो अपने पिता की संपत्ति नहीं चाहती, बल्कि विरासत से खास चीज चाहती हैं। उन्होंने तब एक बातचीत में कहा था कि मेरे पापा ने हमेशा मुझे स्नेहपूर्ण होने की सीख दी है। वे कहते थे कि ये प्यार और स्नेह के बारे में उन्होंने मुझे खुश, स्वस्थ और मजबूत रहने की सलाह दी। ये आम लग सकता है, लेकिन इसका गहरा मीनिंग है। वहीं जब अहाना देओल से जब पूछा गया था कि वो अपने पिता से क्या विरासत में पाना चाहेंगी, तो उन्होंने पैसे, फेम या लग्जरी के बारे में नहीं सोचा। जो जवाब दिया वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने बिना एक पल भी देर किए हुए कहा था कि मैं अपने पापा की पहली कार और उनकी फेवरेट विरासत में पाना चाहूंगी। वो कार बहुत प्यारी और विंटेज है और मुझे यकीन है कि उससे उनके अनगिनत यादें जुड़ी होंगी। ये बस कुछ ऐसा है जिसे मैं अपना बनाना चाहूंगी। अब अहाना का तो अपने दिव्यांगत पिता की संपत्ति में बस एक खास गाड़ी ही चाहिए। बात धर्मेंद्र की दूसरी शादी से हुई बेटियों की करें तो ईशा देओल जहां बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं, तो दूसरी तरफ अहाना एक इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं रखती। ईशा देओल के बारे में बताएं तो उन्होंने साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से डेब्यू किया। हालांकि धर्मेंद्र फिल्मों में उनकी एंट्री के खिलाफ थे, लेकिन मां हेमा मालिनी के सपोर्ट से वो फिल्मों में आई और धूम और काला जैसी फिल्मों का हिस्सा रही। हाँ, वो बात अलग है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी होने के बावजूद ईशा देओल का फिल्म करियर कुछ खास सफल नहीं रहा।
फिर कुछ ही फिल्मों के बाद उन्होंने अपने प्यार की खातिर फिल्मों से दूरी बना ली। जाने माने बिजनेसमैन भरत तख्तानी से 2012 में शादी की। शादी के बाद हेमा मालिनी ने उन्हें काम जारी रखने की सलाह दी, लेकिन ईशा ने अपने शादी और परिवार को समय देने का सोचा और काम से ब्रेक ले लिया। हालांकि 2015 में उन्होंने कमबैक की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। भरत से शादी के बाद ईशा ने 2 बेटियों आराध्या और मीराया का इस दुनिया में स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे उनका और भरत के रिश्ते में दरार आ गई और आखिरकार साल 2024 में दोनों ने तलाक का ऐलान करके सबको चौंका दिया। फिलहाल ईशा का पूरा समय अपनी बेटी और परिवार में ही बीतता है। वहीं धर्मेंद्र की छोटी बेटी यहाना देओल भी बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, एक एड में भी नजर आई, लेकिन अब वो लाइमलाइट से कोसों दूर हैं। उनकी पहली फिल्म ना तुम जानो ना हम थी और इस फिल्म में अहाना के अलावा ऋतिक रोशन, ईशा देओल और सैफ अली खान और राजश्री सोलंकी भी थी। और तो ये फिल्म खास चली नहीं, अहाना भी फिर फिल्मों में से गायब हो गई। इसके बाद उन्होंने कोई मूवी नहीं की, लेकिन वो अपनी मां हेमा मालिनी और बहन ईशा देओल के साथ एक एड में जरूर दिखाई दी। पहला एड फिल्म करने के बाद अहाना ने हमेशा के लिए इंडस्ट्री से विदाई ले ली। तो अहाना का नाम एक्टर आदित्य रॉय कपूर संग भी जुड़ा था। कहा जाता था कि दोनों रिलेशनशिप में रहे। सबसे पहले दोनों गुजारिश के सेट पर मिले और आदित्य फिल्म के हीरो थे और अहाना संजय लीला भंसाली की असिस्ट कर रही थी, लेकिन फिर उनका ब्रेकअप हो गया। और कहा यह भी जाता है कि अहाना उस समय रणवीर सिंह को डेट कर रही थी, लेकिन आदित्य के लिए उन्होंने रणवीर से रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद साल 2014 में अहाना देओल ने दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन वैभव वो हार से शादी कर ली और उनके 3 बच्चे, जुड़वा बेटियां, एक बेटा। आज वो फिल्मों से दूर है। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी प्राइवेट रखा है। वो कई बार देओल के फैमिली फंक्शन में नजर आती, लेकिन स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद करती। बहरहाल बॉलीवुड में 24 नवंबर 2025 को अपने सबसे चहेते सितारों में से एक को खो दिया है। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र, जिन्हें इंडस्ट्री का ही मैन कहा जाता है, वो हमेशा हमेशा के लिए सबको अलविदा कह गए। उनकी प्यारी सी मुस्कान और सदाबहार जिंदा दिली ने सिनेमा प्रेमियों को पीढ़ियों तक प्रेरणा दी और 6 दशक के लंबे करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जिसे हिंदी सिनेमा में कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनकी विरासत फिल्मों के जरिए हमेशा जिंदा रहेगी।